उच्च अवस्था में लेके जाना। पूर्व में आपने क्या किया, नहीं किया, सब भूल जाइए। कोई मायने नहीं रखता आपका पूर्व का क्योंकि वो है नहीं। आपका पूर्व का कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसे पकड़े हुए हैं। मत पकड़िए, वो है ही नहीं तो आप पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? जो नहीं है, आप एक कदम अभी आगे बढ़ाइए और देखिएगा पीछे का कदम है। जो कदम आपका उठा, वो आगे है। वर्तमान जहाँ अभी आप रखे हैं, पीछे कहाँ? शून्य है। आप देखिए, जिस कदम को आपने आगे बढ़ाया, पीछे क्या है? शून्य है। फिर शून्य को लेकर के इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? जो है नहीं और अगले कदम देखिए, वहाँ भी देखिए रिक्तता है, शून्य है। मतलब आपके आगे शून्य है, आपके पीछे शून्य है, लेकिन वर्तमान में हैं आप, तो वर्तमान दिख नहीं रहा। जो है नहीं, उसको देख कर के चिंतित हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं है। आगे एक कदम आप आगे देखिए, शून्य है, कुछ नहीं है, खाली है। पीछे भी देखिए एक कदम, कुछ नहीं है, खाली है। मतलब जो नहीं है, उसको लेकर के हम आप पागल हैं। इसको क्या कहेंगे? यही है कल्पना, यही है माया में जीना। जो है नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है। जो है, वो दिख नहीं रहा है। मतलब अभी आपका वर्तमान में जहाँ कदम पैर है, वो दिख नहीं रहा है। आपको आगे दिख रहा है, आपको पीछे दिख रहा है, जो है नहीं। तो ऐसे जो जीवन जीता है ना भूत और भविष्य में, वो उनका वर्तमान खराब होगा ही होगा। ना तो भूत बन ठीक गया, ना तो भविष्य ही सही होगा और वर्तमान भी जा रहा है। तो वो दृष्टि लाइए, आगे कुछ नहीं है, एक क्षण भी आगे नहीं है कुछ। और जो भी है आपके मस्तिष्क में है। जो भी आपके विचार में, सृष्टि में आगे-पीछे नहीं होता। सृष्टि में अभी इसी पल, इसी क्षण में सृष्टि बन रही है, मिट रही है, बन रही है, मिट रही है। आगे कुछ है ही नहीं। आप ब्रह्मा से भी पूछिए जाकर के, वो बता दे आगे कुछ। बोला इसी क्षण मैं बना रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूँ, आगे कहाँ? मैं अभी-अभी बना रहा होता हूँ, अभी इसी क्षण में। किसी के गर्भ में बच्चा है, अब बताइए वो भविष्य में बन रहा है या उसी क्षण में बन रहा है वो? उसका भविष्य क्या होगा? अभी बनेगा। आप विचार में भविष्य, भविष्य मतलब एक विचार है, एक कल्पना है, भविष्य कुछ है नहीं, वो कल्पना है वो, कि ऐसा संभावना हो सकता है। अगर आप वो बच्चा बनते समय ही मिट जाए, तो उसका क्या भविष्य हुआ? कोई भविष्य नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी अभी इसी क्षण में सब कुछ लिख रहे होते हैं और ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि एक सर्कल के लिए लिखते हैं, वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लिखते हैं। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लिखते हैं, तो ये हमारे लिए एक छोटा रिंग पृथ्वी है और गैलेक्सी बड़ा रिंग है। तो गैलेक्सी के लिए भी लिख रहे हैं, पृथ्वी के लिए भी लिख रहे हैं, तो पृथ्वी से और गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस होने के कारण से, तो वहाँ जो घटना घटित होगी, वो हमारे लिए भविष्य जैसा प्रतीत होगा क्योंकि वहाँ से सूचना मिलने में हमें हो सकता है कि 200-300 वर्ष लगे। क्योंकि लाइट को आने में तो समय चाहिए। वहाँ तो वर्तमान में घटित हो गया घटना, लेकिन हमें जो मिला, वो तो मेरे वर्तमान में ही आएगा। तो वहाँ जो घटा, उस क्षण हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमें समय के बाद प्राप्त हुआ, तो हमारे लिए वह भविष्य जैसा हो गया। तो वास्तव में वो क्या भविष्य था? नहीं, हम आप भूत देख लिए। घटना घटित हुई 200 वर्ष पूर्व और हमें अभी प्राप्त हुआ। तो हम क्या देखे? भूत। इसका मतलब आप भूत में जी रहे हैं और आप भविष्य में जी रहे हैं। वर्तमान में तो है ही नहीं। वर्तमान में कोई नहीं जा सकता। किसी का हम वर्तमान में नहीं जा सकता। सिर्फ़ एक ही है आपका सत्स्वरूप जो वही वर्तमान होता है और उसके ही आधार पे आपका भूत, भविष्य और जो क्षणिक वर्तमान देख रहे हैं वो भी भ्रम रूप में है, ये निर्भर करता है और तीनों के तीनों स्वप्न हैं। तीनों अवस्था स्वप्न की ही है। तो सत कहाँ है? कहीं नहीं, शून्य है तीनों। आप जैसे अभी वर्तमान का शरीर देख रहे हैं, वो भी शून्य है, आपको नहीं दिख रहा, शून्य है। कल को मान के चलें, कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, कल को मृत हो गया शून्य, उसी क्षण में शून्य हो गया। देख लिए रिज़ल्ट, यही तो शून्य है। ये कोई नहीं जानता है कि कौन कितने समय जाएगा आगे, क्या होगा? लेकिन वो शून्य है, वो शून्य इसी क्षण में है। इसी क्षण में हर कोई शून्य हो सकता है, इसी क्षण में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हर कोई शून्य हो जाएगा। तो शून्य ही बचता है। तो कहाँ है भूत?
कहाँ है भविष्य और कहाँ है वर्तमान? ढूँढिए, भूत, भविष्य, वर्तमान आपको दिख जाए कहीं तो। भूत, भविष्य, वर्तमान सिर्फ़ हमारे हम के पट पे चलता है। यानी कि हमारे दृष्टि में, हम की दृष्टि में भूत, भविष्य, वर्तमान चल रहा है। जो देह है, एक क्षण में ही ना जाने इसका कितनी सृष्टि बदल रही है। एक क्षण में ही ब्रह्मा इस देह को बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, बना रहे हैं, मिटा रहे हैं। और क्षण के सबसे अंतिम स्वरूप को पकड़ने जाइए तो पकड़ में ना आएगा। वो भी खाली है, वो भी शून्य है, वो भी रिक्तता लिए हुए। तो जी कहाँ रहे हैं? कल्पना में। यही तो कल्पना है, यही तो स्वप्न है। जिसको आप वर्तमान भी कह रहे हैं, मैं उसे वर्तमान नहीं कहता, वो धोखा है, वो भी माया है। वो वर्तमान नहीं है वो। वर्तमान सिर्फ़ आप हैं। आप से अर्थ है जानने वाला है। आपका मूल स्वरूप, वही जान रहा है, इसीलिए तीनों स्वप्न की अवस्था को आप देख रहे हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। देह के रूप में वर्तमान तो कुछ क्षणिक प्रतीत भी हो रहा है, जबकि ज्ञानी पुरुष कह रहा है यह भी स्वप्न है। लेकिन चलिए वो तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है, कम से कम आपकी दृष्टि जहाँ है, देह पर ही है, तो अभी वर्तमान में देखिए भूत में जो घटना घटित हो गई वो है नहीं, उस पे चिंतन मत कीजिए। भविष्य भी नहीं है, उस पर भी चिंतन मत कीजिए, वर्तमान में काम कीजिए, यही भविष्य बनेगा। क्योंकि वह जब भी आएगा, वर्तमान होकर के ही आएगा। बीज आज आपने रोप दिया और सो करके बोल रहे हैं इसमें कम से कम 500-600 फल आना चाहिए। कल को पता चला आकर के आपका बीज को किसी ने नष्ट कर दिया, खेल खत्म। जबकि क्या करना था, उस बीज का संरक्षण करना था, उसको सुरक्षा देना था, उसमें समय पे हर वह चीज़ करना था, ना कि ये कि इसमें 200-500 फल आएगा, सो गए। तो वर्तमान ही भविष्य को जन्म देता है, भविष्य वर्तमान को जन्म नहीं दे सकता। वर्तमान से ही भविष्य जन्म लेगा और वर्तमान ही भूत का कारण बना है। तो आप वर्तमान में रहिए, आगे का चिंता मत कीजिए, भूत है नहीं, उसको तो और भी सोचना नहीं चाहिए। भविष्य का थोड़ा बहुत चिंतन-मनन कीजिए, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन भूत के विषय में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। भूत के विषय में सोचना मृत्यु जैसा अनुभव लेना है। भूत मतलब डर, भविष्य भी डर उत्पन्न करता है लेकिन कम। लेकिन भूत पूरी तरीक़ा से वो आपका जीवन ही नष्ट कर देता है। इसीलिए तो उसे भूत कहा गया। भूत से डरते क्यों हैं? वो आपको नष्ट कर देता है, आपका वर्तमान को छीन लेता है। तो जो है नहीं उसके विषय में हम चिंता क्यों करें? उसके विषय में छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे। वह किसी काम का नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। चाहे आपने जैसा भी पूर्व में कार्य किया हो, कुछ भी किया हो, वह सिर्फ़ अब आपके मस्तिष्क में है और वह भी अगर कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा किसी कैमरा में, तो वह भी एक दृश्य रूप में है, लेकिन यथार्थ रूप में नहीं है। अब कोई व्यक्ति आपको आएगा नहीं मिलने, वही व्यक्ति तो नहीं आने वाला है, जो उस दिन मिला था आपको। वह भी बदल चुका है, आप भी बदल चुके हो। आप भी कुछ और हो चुके हो, वह भी कुछ और हो चुका है। लेकिन आपके मस्तिष्क में वही व्यक्ति है। उस मस्तिष्क में क्या करना है आपको? डिलीट मार दीजिए, हटा दीजिए उसे। तो विचार से आप परेशान हैं, किसी चीज़ से नहीं परेशान। विचार ही जो है नहीं, आपने उसे मान्यता दे दिया है, उसे पकड़ के बैठ गए हैं। तो इसको मैं कह ही सकता हूँ कि छोड़ दो। छोड़ना या ना छोड़ना आपके लिए या कहें कि आपके जो व्यवहार में आ रहा है, उस पे निर्भर करेगा और जो कुछ बताया गया है आपको कीजिए, उससे भी दूर हो जाएगा। नहीं तो आप एक वाणी में ही छोड़ सकते हैं। सुनने मात्र से त्याग देते, इसी पल में त्याग देते। कोई लेना हाँ, विचार आया, ठीक है विचार आएगा, उसी समय काट दो। जैसे उस पल का विचार आया काट दीजिए। कितना भी बड़ा जघन से जघन अपराध आपने किया हो, हाँ, काट दो, कोई लेना-देना नहीं। क्या मिलेगा आपको? आप इतना अपने अंदर में एक कहें कि डिस्कस करो स्वयं से कि मिलेगा क्या मुझसे?
आप व्यापारी बन जाओ उसके साथ, विचार के साथ। अगर मैं तुम्हें जगह दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? पता चलेगा दुःख, जाओ निकलो, इसी क्षण में निकलो। जब तुम्हारे होने से मुझे दुःख प्राप्त होगा, तो मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता। आप उसे विदा करो। हाँ, भविष्य का कुछ है, क्या मिलेगा भाई? हाँ, चलो यहाँ घाटा नहीं होने वाला है, मुनाफ़ा होगा, ठीक है। मैं तुम्हारे विषय में चिंतन कर सकता हूँ। ऐसे करो देखो, ये भी विधि काम कर जाएगा आपके लिए। बहुत सारी विधि है, मुझे तो बोलोगे तो हज़ार मैं विधि दे दूँ, लेकिन आपको किसी एक को ही करना होगा। हज़ार विधि आप ट्राई नहीं कर सकते। मैं दे सकता हूँ हज़ार विधि, लेकिन ट्राई आप एक को ही करेंगे और वो काम कर जाएगा आपके लिए।